हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं आप सबों के साथ एक डिमांडेड रेसिपी दूध की मलाई से ज्यादा मात्रा में घी निकालने की सिंपल और ऑथेंटिक तरीका बताने वाली हूँ। और घी बिल्कुल शुद्ध, प्योर और बिना किसी मिलावट की बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करके थोड़ी देर रख देंगे, 2-4 घंटे, और उसके ऊपर इस तरह से एक मोटी मलाई की परत जम जाएगी। इस मलाई को इस तरह से पलटे की हेल्प से आप निकाल करके स्टोर कीजिएगा। बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाता है मलाई। और मलाई में थोड़े बहुत दूध भी पड़ जाए ना, मतलब हल्का सा, तो कोई बात नहीं, ये साइड की भी मलाई मैं निकाल लेती हूँ। और मेरे घर में 2 लीटर दूध लिया जाता है, तो उसकी थोड़ी ज्यादा मात्रा में मलाई निकल जाती है एक दिन में। इसी तरह मैं कई दिन मलाई निकालती रहूंगी और फ्रिज में रखती जाऊंगी। ये देखिए, पास से मैं मलाई दिखा रही हूँ। अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ ढक्कन को बंद करके। अब देखिए, इसी तरह से मलाई निकालते निकालते मैंने 15 दिन की मलाई स्टोर कर लिया है। ये हमारा पूरा मलाई है। अब हम गैस पे एक भगोना रख देते हैं और उसमें आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा मैंने दूध डाल दिया है। वही दूध हमारा जो हम जिसमें से मलाई निकाल रहे थे ना, बिल्कुल वही दूध। और उसमें हम मिला देते हैं जो मलाई हमने निकाल करके स्टोर करके रखा है, और हल्का गरम कर लेंगे, उतना ही जितना कि दही जमाने के लिए हमें दूध गरम करना पड़ता है। और सारी मलाई निकालने के बाद मैंने हल्का सा उसे गरम पानी थोड़ा डाल करके धो करके वो थोड़ा पानी भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें हल्का सा गरम हो जाने देते हैं, बीच में एक बार चला देंगे जिससे कि सारी मलाई अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अब देखिए, ये अब अच्छा गरम हो चुका है। अच्छा गरम कहने का मतलब उतना ही गरम जितना दही के लिए जरूरत होती है। और अब मैं इस तरह से दही को घोल करके और तब डालूंगी। मैंने दही 3 चम्मच के करीब डाला है इसमें, तो आप दही को अच्छी तरह से फेंट करके या घोल करके तब डालिएगा। अब इस मलाई वाले दूध में मैंने जमावन अच्छी तरह से डाल दिया है और उसे मिक्स भी कर लिया है। अब इसका ढक्कन लगा करके गर्म जगह पे 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 10 घंटे हो गया है तो दही को चेक करते हैं। ये देखिए, ऊपर से आपको देख कर लग ही रहा है कि दही काफी अच्छी जमी है। ठंड का सीजन है लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया जमी हुई है। अब मैं इसको आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पलटे से निकाला है। कितनी गाढ़ी और कितनी मस्त दही जमी है। बिल्कुल करीब से देखिए, इसका टेक्सचर और लुक देखिए, बहुत बढ़िया दही जम करके रेडी हुई है। चलिए, अब इस दही को हम थोड़ा थोड़ा, एक साथ ज्यादा नहीं, 3-4 पलटे आप डाल दीजिए मिक्सी के जार में, और इसे हम ग्राइंड करेंगे। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, मुश्किल से आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। ठंड का सीजन है तो डायरेक्ट आप नल का पानी यूज कर सकते हैं। अगर आप गर्मी में ये मलाई निकाल रहे हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी इसमें डालिएगा। ये देखिए, मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया। अब मिक्सी के जार को बंद कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करूंगी। बीच बीच में जरूरत पड़े तो आप खोल करके देख लीजिएगा। अगर मक्खन सेपरेट नहीं हो रही है दही से तो आप ग्राइंड करते रहिएगा। और ये लीजिए, ये मेरा फाइनल ग्राइंड करके हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, दही अलग और मक्खन अलग। और देखिए, ये जो पतला दही होता है ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप छाछ कहते हैं और हम लोग के यहाँ मंठा कहा जाता है। तो इसे आप स्टोर कीजिएगा। मैं दिखाऊंगी कि कैसे स्टोर करना है। ये भी बहुत सारे काम में आता है। कढ़ी वड़ी बनाना हो तो बहुत अच्छा बनता है इससे कढ़ी। और साथ में ये जो मक्खन है, इसे आप इस तरह से निचोड़ करके हाथ से अच्छी तरह से सारा जो छाछ है नीचे गिर जाए, वैसे निचोड़ करके थोड़ा सा, और इसे एक बर्तन में या बड़े भगोने में आप स्टोर करते जाइएगा। और देखिए, ये एक बार मैंने लिया और ये दूसरी बार हम ले रहे हैं। इसी तरह से हम निचोड़ करके सारा मक्खन एकदम सफेद, देखिए बढ़िया मक्खन बना है। अगर आपको मक्खन बनाना हो, बटर बनाना हो, तो बस अब ये बटर हमारा बन करके रेडी हो गया। सिर्फ एक बार इसे धो देंगे तो बिल्कुल प्योर शुद्ध मक्खन आपको मिल जाएगा। ये रहा मक्खन। और इसके साथ जो है हमारा निकला हुआ छाछ या मंठा, ये रहा पूरा ये छाछ। इसे भी हम स्टोर कर लेंगे एक दूसरे भगोने में, जिससे कि बाद में इसका हम यूज कर सके कढ़ी बनाने में, या फिर अगर आपको पीने का मन करे तो। अब चलिए, मक्खन को हम धो लेते हैं।
तो वापस से आप नॉर्मल पानी लीजिए और इस तरह से उसमें डाल करके अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाइए और इसे घुमाते हुए अच्छी तरह से धो लीजिए। ये मिक्स नहीं होगा, ये सेपरेट हो चुका है। अब बस धुल करके हो गया तो इसे एक बार हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं हाथों से। बहुत आराम से, बहुत इजीली ये देखिए मक्खन बन करके रेडी हो गया है। अब इस मक्खन को हम स्टोर करेंगे, तो इसके लिए मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही स्टोर करूंगी, जिस कढ़ाई में मुझे घी निकालना है, क्योंकि 2 बर्तन यूज करने का कोई मतलब नहीं है। और ये धुलने के बाद जो पानी बच गया है ये भी मंठे का काम करता है, ये भी मंठा ही है यानी छाछ ही है। तो जो बाकी का छाछ हमने रखा था ना मिक्सी के जार में, उसे भी मैं इस भगोने में पलट देती हूँ। और इसी तरह से 2-3 बार सारे दही को हमने बारी बारी से बैचेस में करके ग्राइंड कर लिया है और ये सारा मट्ठा उससे यानी कि छाछ इकट्ठा हो गया है। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा जो मक्खन हमने निकाला है उस दही से। तो ये पूरा मक्खन है। अब इसे भी हम फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि इस मक्खन से हमें घी निकालना है। और फ्लेम को स्टार्टिंग में थोड़ा हाई रखिएगा, तभी तो ये जल्दी पिघलेगी और अच्छा सा हमारा घी बन करके रेडी होगा। और घी बनाने में हमें मतलब फ्लेम पे 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए अब ये मक्खन पिघलने लगा है और इसी तरह से ये लगातार चलाते रहिएगा जिससे नीचे जो है तले पे चिपके नहीं। जब आपको ऐसे ऊपर तक आ जाए ना तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसी तरह फ्लेम को हाई और स्लो करके आप मक्खन से घी अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। और बीच बीच में इसे लगातार चलाते रहिएगा जिससे तले पे बिल्कुल ना चिपके। इस तरह से हमें 10 से 15 मिनट का टाइम बीत चुका है। बस थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से घी निकल जाएगा। और ये देखिए हो गया ना 15 से 20 मिनट का टाइम और घी अच्छी तरह से निकल चुका है, एकदम सेपरेट हो रहा है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए घी कितनी बढ़िया से दिख रही है। मैं स्पून में लेके दिखाती हूँ, है ना एकदम प्योर बढ़िया घी। तो चलिए अब हमारा ये बन करके रेडी हो गया है घी। नीचे का जो खाद है उसे आप फेंक सकते हैं बाद में, लेकिन उसके पहले आप घी को स्टोर कर लीजिए। तो घी को स्टोर करने के लिए पहले फ्लेम को बंद कीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बस 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में ये अच्छा ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से एक डब्बा या भगोना ले लीजिए जिसमें आपको घी को स्टोर करना है और एक छलनी लगा दीजिए और इस तरह से आप घी लेकर के इसमें डाल करके छान लीजिए। मैंने ज्यादा घी को ठंडा नहीं होने दिया क्योंकि मुझे आपको वीडियो दिखाना था, तो मैं गर्म ही घी को छान करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अब आपको पतीले में दिख रहा है कितना फ्रेश कितना बढ़िया घी निकला है। अभी मैंने सारा घी छाना नहीं है, बस आपको करीब से दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, दिखा दे रही हूँ। अब लीजिए ये पूरा घी हमारा निकल चुका है, कितनी बढ़िया कितना फ्रेश और इसका कलर और टेक्सचर देखिए बहुत बढ़िया है ना, मार्केट के घी से भी ज्यादा। और ये मैंने कम से कम 1 महीने का घी पहले से ही मैं स्टोर करके बना करके रख रही थी, तो वो घी है ना बहुत बढ़िया। तो जल्दी बनाइए अपने घर। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।